स्वागत है आपका आपके चैनल पे। इसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित सर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आखिरकार आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं उसको, या हम उसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज जनरेशन, की चार्ज को कैसे जनरेट किया गया, चार्ज कैसे बना। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो हमारा सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है और लगभग जो समस्त द्रव्यमान होता है वह उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है एक क्या है, परमाणु। इसको हमने मान लिया कि ये हमारा परमाणु है, और परमाणु के अंदर जो है सूक्ष्म भाग होता है। इस सूक्ष्म भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु जो होता है, इसके आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का, और जो नाभिक होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। ठीक है, तो परमाणु के अंदर क्या है, हमारा नाभिक है, और नाभिक में जो है क्या होते हैं, धनावेश होते हैं प्रोटॉन, और उदासीन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब इसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, किसमें, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। मतलब इसके चारों ओर जो है बहुत सारी कक्षाएं बनती हैं, जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है और जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यह हमेशा बराबर होती है। इसलिए हमारा जो परमाणु होता है यह पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, अर्थात इस परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, जब किसी करते क्या है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरी उपयुक्त वस्तु के साथ में रगड़ा जाता है, जैसे सपोज करें दो वस्तुएं ली, उनको हमने आपस में रगड़ा, तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित होने मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह वस्तु हमारी क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। जबकि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। यही आपका क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसमें फिर एक बार समझ लेते हैं कि परमाणु हमारा है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से बराबर होती है, जिस कारण से हमारा जो परमाणु होता है वह पूर्ण रूप से उदासीन होता है। परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण वह वस्तु हमारी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। जबकि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण वह वस्तु हमारी क्या कहला जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो यह है आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। थैंक यू सो मच।